धनु राशि का जून का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके लव करियर की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जून का महीना बड़ा अनोखा खास होने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं धनु राशि का क्या फोकस पॉइंट होगा। फोकस पॉइंट होगा सेल को कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और पुराने रुके हुए काम कैसे आप करें, उस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। परिवार के किसी सदस्य के करियर और विद्या पे भी आपका फोकस पॉइंट होगा कि उसके करियर और सदस्य का जो रुका हुआ काम है वो कैसे निकले, उस पे भी आप हाथ आजमाने वाले। और कहीं ना कहीं पैतृक गांव की यात्रा भी आप प्लान कर सकते हैं, उस पर भी आपका फोकस पॉइंट है। खैर, जून में हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि आप ही के ऊपर है, तो सबसे पहला जो रिलेशन आपसे रूठ गए या काफ़ी सालों से जिन दोस्तों से जान पहचान वालों से बात नहीं हुई, उनसे बृहस्पति की दृष्टि से अब आपकी बात वार्तालाप होने लगेगी। उन भाई बहनों से आपके रिलेशन अब अच्छे होंगे, उनके घर में आना जाना अब आपका होता हुआ नजर आएगा, तो रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी जून के महीने में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि मिथुन राशि के अंदर बृहस्पति है तो थोड़ा रेडी पटरी का खाना मिथुन राशि को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। या पीलिया, क्योंकि सप्तम में बृहस्पति पीलिया भी देता है, खासकर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको पीलिया की समस्या जून में रह सकती है, उसका योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव के जो स्वामी हैं वो तो चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो वो तो अच्छा करेंगे। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी धन भाव पे है, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। पहले मैं बुरा बता देता हूं, तो बुरा देखा जाए तो जून के महीने में मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पे। मंगल जो है भूमि का कारक होता है, वाहन का कारक होता है, तो भूमि वाहन पे आपका खर्चा हल्का खर्चा होगा, बिजली पे आपका हल्का खर्चा हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन शनि क्योंकि केंद्र में है तो कहीं ना कहीं सेल एंड परचेज में आपको अच्छा लाभ होगा। अचानक कोई डील पुराने जान पहचान से होती हुई नजर आएगी, एक्स्ट्रा काम से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी वर्क के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा डील मिलेगी, जिससे जून में आपका अच्छा धन लाभ होगा। और खासकर 7 जून से 30 जून के बीच में आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में बात करें तो शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में किसी सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई मांगलिक रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। परिवार में सदस्य का करियर से संबंधित कोई रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ क्योंकि शनि तृतीय के स्वामी भी है मित्रों, चतुर्थ के स्वामी भी हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं जून में, यानी कि परिवार में किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन, प्रोजेक्ट का परिवर्तन होता हुआ भी नजर आएगा, यानी एक कोई सदस्य दूर जा सकता है, कहीं और रहने जा सकता है, या आप ही किराए के मकान में रहते हैं, धनु राशि है आपकी, तो आपका ही स्थान परिवर्तन का योग जून में जबरदस्त बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार भाव ठीक है। परिवार के साथ में जून के महीने में आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं, वो भी प्लान आपका अचानक ही जून में बनता हुआ नजर आएगा, तो ये भी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की संतान के बारे में। चाहे आपकी छोटी संतान है या बड़ी संतान है या आप खुद विद्यार्थी हो, तो चाहे छोटी संतान है जो 1 से लेकर और जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर और 17 साल है, या बड़ी संतान यानी कि जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है, या आप खुद विद्यार्थी हो, तो शुक्र आपके पंचम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो जून का महीना है संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। छोटी संतान का कहीं पर अच्छा सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। छोटी संतान यानी जो 17 से कम उम्र के संतान है, उनकी किसी एक्टिविटी में अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आएगी, तो छोटी संतान के लिए अच्छा है। बड़ी संतान का जॉब में, करियर में कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, वहां भी आपको खुशखबरी मिलेगी, या फिर आप स्टूडेंट हो तो कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी। साथ ही साथ संतान को माता पिता परिवार से कोई गिफ्ट भी मिलेगा जिससे वो खुश होंगे, और संतान का कहीं ना कहीं
किसी हिल स्टेशन में घूमने जाने का या कहीं मनोरम जगह घूमने जाने का योग भी बनता है। तो संतान के लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा है, यानी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जून में मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, भाई नौकरी में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो पूरा महीना 1 से 15 और 15 के बाद 30 जून तक पूरा ही महीना अच्छा है। पूरा महीना ही बुध आदित्य योग बनेगा। जब भी बुध आदित्य योग बनेगा तो करियर में कुछ अच्छा होगा। करियर में, ऑफिस में आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी। ऑफिस के अंदर धनु राशि की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। ऑफिस के अंदर आपकी पद की प्रमोशन की कोई फाइल आगे बढ़ेगी, यानी कि ऑफिस में, पिछले ऑफिस में कोई फंड आपका रुका हुआ है, कोई काम पिछले ऑफिस से रुका हुआ, वो आपका होता हुआ नजर आएगा। यानी बुध आदित्य योग पूरे महीने चलने से करियर से संबंधित, खासकर ऑफिस से संबंधित रुके हुए काम आपके होते हुए नजर आएंगे, तो ऑफिस के लिए भी अच्छा रहेगा। बात करें धनु राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर और 7 तारीख तक तो भाई आप दोनों में ईगो की लड़ाई होगी। उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, कभी आप नाराज हो जाओगे, कभी आपका पार्टनर नाराज होगा, ये चलता रहेगा। हाँ, 8 तारीख से जैसे ही बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे तो पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा घूमने जाने के आपके योग बनते हैं, उसके योग बनते हैं। साथ ही पार्टनर के पद प्रमोशन होगा, पार्टनर कोई ना कोई करियर से संबंधित खुशखबरी भी देगा और पार्टनर से रिलेशन भी आपके अच्छे हो जाएंगे। यानी पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 8 तारीख से 30 जून आपके लिए बहुत बेहतर है। बुध का मिथुन राशि में आना आपके पार्टनर के लिए वंडरफुल रिजल्ट दायक रहने वाला है। मंगल भी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो पी के गाड़ी नहीं चलानी है, याद रखना, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जून में मंगल अष्टम में, अगर आपने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आपका एक्सीडेंट होना ही याद रखिएगा। तो पी के गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है, मंगल अष्टम में बैठे हैं। साथ ही साथ चंद्र केतु की युति आपके 9वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ ना कुछ, या विद्या से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी चंद्र केतु के कारण आपको मिलती हुई नजर आएगी। यानी विदेश से संबंधित अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो वो कोई खुशखबरी सुनाएंगे, कोई ना कोई उनका काम बन जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप विद्या से संबंधित कहीं एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी धनु राशि है, तो भी आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। और बेहतर जब हो जाएगी जब मंगल यहां पर आएगा, यानी 8 तारीख से 30 जून बहुत बेहतर आप लोगों के लिए हो जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो 1 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक तो आप बड़े परेशान रहेंगे। काम भी आपका मंदा रहेगा, एम्प्लॉय से भी बहस होगी, क्लाइंट से भी आपकी बहस होगी, कुछ काम आपके कैंसिल भी होंगे, कुछ काम में कमियां भी होंगी, याद रखिएगा। तो 7 तारीख तक आप बड़े परेशान रहेंगे। 8 तारीख से बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे, नया टाइप, नया काम आपका बढ़ जाएगा, अच्छी सेल आपकी होगी। आप अपने काम में इंप्रूवमेंट करेंगे, सुधार लाएंगे, जिससे आपके वेंडर भी खुश होंगे, जिससे आपको और काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बुद्धि से या वाणी से या किसी की राय से आपके व्यापार में बड़ा लाभ होगा और वो राय आपको फलेगी 8 तारीख के बाद। यानी 8 तारीख से लेकर और 30 जून तक आपको या तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आ जाएंगे बुध के कारण, या कोई आपको ऐसी राय मिलेगी जिससे आपके व्यापार और अच्छे चलने लग जाएगा और अच्छी खासी आपको डील भी मिलेगी। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए 8 से 30 जून बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।